फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने 8.1 के एंडिंग पर। एंडिंग मतलब ये कौन सा है, आपके ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद मैंने आपसे कहा है मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल सब करवा दूंगी, लेकिन भैया उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप क्या करोगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो। कम से कम आपको सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन जब आपके में आएगा, बेल आइकन आपको प्रेस कर दे पे, तभी तो आपको पता चलेगा हाँ मैम ने इतनी सारी चीजें करवा दी हैं। ये बुक तो खत्म करना नॉट अ बिग डील, यू नो वेरी वेल, बट इसके अलावा भी तो बहुत कुछ आता है, आपको पता है ये बहुत कुछ आता है, तो उसके लिए क्या चाहिए अब आपको खुद ही पता है। समझदार हो, मैं कितना बोलूं, नहीं मुझे नहीं बोलना, अब आप तुम लोग खुद ही करोगे। चलो क्वेश्चन स्क्रीन पे है और मेरे में क्या है मैं तो मान लो यहाँ करवाऊंगी। देखो इसमें ट्रू फॉल्स निकालना है, साफ बात है, ट्रू है कि फॉल्स है आप ये मुझे बता दो। वो इतना ही पूछना चाह रहा है, इतना ही बेचारा कहना चाह रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजें दी हैं जो कि हम लोग यूं निकाल देंगे। निकालें, चलो पहला क्या बोला बताओ, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब वो कह रहा है जो 10a की वैल्यू है, मतलब 10a मतलब क्या होता है, 10a मतलब क्या होता है, p अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कह रहा है कि जब मान लो कुछ भी वैल्यू इनकी हुई और आप उसे कट पिट करके मतलब सिंपलेट फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में लाओ या सिंपलेट फॉर्म में लाओ, वो हमेशा 1 से कम ही आएगी, हमेशा 1 से कम ही आएगी, ये आपको बताना है। चले चेक करें, इससे पहले मैं अपना माइक चेक कर लूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं पूरा वीडियो बना लेती हूँ लेकिन पता चलता माइक ही नहीं ऑन था। तुम लोगों को दर्द नहीं पता, जाओ मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ, उसके बाद बटन ना ऑन करना, उसके बाद पता चलेगा क्या दर्द होता है। 1 घंटे बाद आना बड़े बड़े सपने लेके, अब तो मैं ये देखूंगा, मैं गेम खेलूंगा या मैं पढ़ूंगा। पढ़ाई तो ऐसे तुम लोग कहाँ होती है। चलो आप करते, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मान लो, मान लिया ये ए बी एंड सी, राइट एंगल ट्रायंगल, जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बहुत पुराना है, ठीक है, इसको ले लिया P और देखो 10a बोला n, मैंने बताया है एंगल में क्या होता है, क्या करा करो, वो दो साइडों को एंगल टच करता है, एक साइड आपकी हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनिस, और दूसरी जो टच कर रहा होगा वो हमेशा क्या होगी, बेस, या एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, कैसे भी मान लो तुम्हारी मर्जी, ठीक। तो मैंने ये बोला ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट फिक्स ट्रिपलेट है, ये क्या होता है 3 4 5, ठीक है। अभी इसी में तुम 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर तुमने सम में 2 का कर दिया तो ये कितना हो गया 6, इसमें भी 2 का कर दो तो कितना हो जाएगा 8, इसमें भी 2 का कर दो कितना हो जाएगा 10, ये भी एक ट्रिपलेट हो गई। कहीं आपको 6 8 मिल जाए और आपसे हाइपोटेनिस पूछ ले, तुरंत 10 कर देना, क्या कर देना 10, तो अच्छा अगर इसको 3 से कर दो तो कितना हो गया 9, इसको भी फिर 3 से करो कितने से हो गया 12, फिर इसको 3 से करो 15, इसका मतलब कहीं मुझे 9 और 12 मिल गया तो ये 15 हो जाएगा, या ये 15 और ये 9 मिल गया तो ये 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस सीक्वेंस को पढ़ दो, 4 जा भी कर दो, 5 जा भी कर दो, 6 जा भी कर दो, जो मिल जाए कर दो, क्योंकि ट्रिपलेट होती है। तो इसी ट्रिपलेट को उठाते हैं, एक को ले लिया 3, एक को ले लिया 4, ठीक। अब इसको 3 और 4 ले लिया तो आपको मैंने कहा कि P की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 3, ये है। आप अगर इसे काटोगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा, ये देखो 4 और ये 3, तो 3 1 जा 3 और -1 और पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा पॉइंट लगाया, इधर जीरो बढ़ा 3 3 जा 9, ऐसे मतलब कुछ ऐसे करके ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 जा रहा है, 1.33 जो भी जाए ये ग्रेटर देन 1 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम अगर ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए तब तो ये लेस देन जाएगा, बिल्कुल सही बात करी। अगर मैं लिखूं 3/4, 3/4, यहां पर कर दूं 4 और यहां कर दूं 3, तो क्या हो गया 0.0 तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ 0 लगा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे 30 हुआ, और 7 जा मतलब कुछ भी आएगा, तो मतलब वो गया 0.7 की गया, तो इसमें तो ग्रेटर देन 1 आया, तो ये सही भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब उसने एक वर्ड यहाँ यूज किया ऑलवेज, क्या वर्ड यूज किया उसने, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा, सदैव,
हमेशा। क्या ये पॉसिबल है? हमने आपको अपने सामने दिखाया कि ग्रेटर देन भी होगा और एक लेस देन भी होगा। तो ग्रेटर और लेस इसमें दोनों आ रहे हैं, इक्वल भी आ सकते हैं। जब आप इसको एंगल को 45 लोगे तो इक्वल मतलब वो तीनों आएंगे, तीनों की पॉसिबिलिटीज है। तो आप ऑलवेज लेस देन 1 कैसे कह सकते हो? ऑलवेज इन्होंने जो लगा दिया, इस कारण से ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। तो पहला वाला आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब करते हैं हम लोग। और उसके बाद दूसरा उसने बोला, दूसरा बोला sec के बराबर 12/5। क्या ये सही है? उसने बोला फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये एंगल ए के हिसाब से सही है? एंगल ए तो हमने बनाया एक ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा सुंदर बना दो, ए बी सी बना दिया। अब हमने यहाँ पर ठीक से बनाओ, ठीक से, ठीक। और यहाँ 90 डिग्री जस्ट सामने वाला हाइपोटेनिस, ठीक है, एंगल ए के हिसाब से दो साइड को टच करेगा, एक जाएगी आपकी हाइपोटेनिस, दूसरे को जो टच कर रहा वो है आपका बेस, और बचा हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। उसने ए बराबर क्या होता है? ए होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी मतलब एच आपको दिया गया है 12 और बी दिया गया है आपको 5। क्या दिया गया? बी दिया गया आपको 5। तो बी की वैल्यू क्या है? 5 है। एच आपका क्या है? 12 है। तो मुझे ये बताओ कि, अब मुझे ये बताओ क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्यों? हमने हमेशा एक बात क्या करी है कि जब तीन में कंपैरिजन होता है पी बी एच मतलब हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर और बेस, तो हमेशा अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो पी परपेंडिकुलर से भी बड़ा हाइपोटेनिस होगा और बेस से बड़ा भी हमेशा हाइपोटेनिस होगा। ये बात बताई है और ये होना ही चाहिए। अगर इनमें से कहीं पर भी आपको दिखा दिया कि भैया परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस से बड़ा है, वहीं पर ट्रिपलेट नहीं बनेगी, वहीं पर ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। अगर किसी ने कहा भैया बेस हाइपोटेनिस से बड़ा है, भैया कभी जीवन में नहीं हो सकता। ये रूल फिक्स है कि ये सबसे बड़ी साइड है, ये सबसे बड़ी लेंथ होगी और सबसे बड़ी लेंथ के पास सबसे ज्यादा नंबर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, क्या पहले चेक करना बेस आपका हाइपोटेनिस से छोटा है, तो मतलब बेस आपका 5 है और ये क्या है? 12 है। बिल्कुल सही है। इसको देखने के बाद कोई जरूरत ही नहीं, अगर मान लो यहाँ पर ये 5 होता तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती, कोई भी वैल्यू होती, जो भी होती, लेकिन वो 12 से छोटी होनी चाहिए थी और 12 से छोटी है, इसका मतलब कि ये बात बिल्कुल सही है। वो यहाँ पर सिर्फ आपसे एक चीज जानने जा रहा था कि आपको ये बात पता है कि ये बात आपको नहीं पता है कि हाइपोटेनिस बेस या परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है। ये रूल आपको पता है कि नहीं? तो इसीलिए उसने आपको ऐसी चीज दी। अगर वो यहीं पर लिख देता 5/12, तब आप कह देते नहीं भैया ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने ये h अपॉन बी होता है और आपने हाइपोटेनिस को छोटा कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये रूल के खिलाफ है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ है, उसने आपसे साफ साफ पूछा है कि 12/5 है, तो बताओ क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये ट्रू हुआ। आपसे कि cos A is a abbreviation used for the cosine of angle A, ठीक है। देखो वो बोल रहा है, अगर क्या इसने जो फुल फॉर्म आपको बताया है, क्या ये आप मेरी बात जानो, कॉस जो है, कॉस ए बोल दो या कॉस बोल दो, कॉस ए को कॉस इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस इन। अगर इसका फुल फॉर्म पे जाओ, एब्रिविएशन पे जाओ, तो ये इसका एब्रिविएशन है, तो कॉस इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस इन। और जो इन्होंने आपको दिया है कोसेंट, ये किसका होता है? आपने कॉसेक पढ़ा है? कॉसेक ये ना था, तो कॉसेक का ही ये क्या हो जाएगा? कॉसेंट, ई एन टी ना, ए एन कॉसेंट होता है। तो कॉस का कॉसेक का क्या हो जाता है? कॉसेंट। तो एक बात याद रखना, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, उसने उल्टा दे दिया, उसने आपको कॉसेक का देकर, ठीक है, उसने आपको कॉस का पूछ लिया ताकि आप कंफ्यूज हो। दोनों में देखो कहीं ना कहीं मैचिंग है, तो वो चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए था, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछे कॉसिन का एब्रिविएशन कॉस होता है, लेकिन उसने आपको कॉसेंट दे दिया, कॉसेंट का होता है कॉसेक।
क्या होता है, कौशिक होता है, जो कि यहाँ पर उसने उल्टा करके आपको ये चीज फॉल्स में चली गई। किसमें हो गई, फॉल्स में। ठीक? ये बात भी हमें क्लियर हो चुकी है। अब करते हैं, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अरे भैया, कॉट ए को कह रहा है क्या ये एक्चुअल में कॉट इनटू ए है, वो ये पूछ रहा है। एक बात बताओ, तुमने आज तक कहीं पर जब भी तुम पढ़ रहे हो कहीं पर बस खाली इसको देखा है, इसे, इसको खाली ऐसे देखा है क्या? इसके साथ या तो थीटा लगा होता है, या तो कॉट के साथ ए लगा होगा, या कॉट के साथ सी लगा होगा, पी क्यू आर कुछ भी लगे, ये मिलकर एक ही टर्म्स होते हैं, ये मिलकर वन टर्म तब बनता है। अगर खाली कॉट है तो ये बेचारा अधूरा है, खाली थीटा है तो ये भी अधूरा है, जब ये आपस में मिलते हैं तब ये पूरे हैं। तो इसीलिए ये इनका इंटू नहीं होता है, ये इनका इंटू नहीं कि कॉट ए लिखा है तो मतलब कॉट इंटू ए, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, इन्होंने गलत बताया। ये एक टर्म अकेला है और ये इसको दो बताने की कोशिश कर रहे हैं, कॉट एक अलग चीज है, टर्म ए एक अलग चीज है, ऐसा नहीं होता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर डायलॉग मार सकते हैं, कॉट ए इज सिंगल टर्म। क्या है, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म होने के कारण ये क्या है, ये मतलब कि कॉट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए और कॉट और ए नहीं है, ये क्या है, एक सिंगल टर्म है। ठीक, इतना लिख देना। और इस कारण ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, 4/3। क्या बोला, 4/3। मुझे एक बात बताओ, साइन बराबर होता क्या है, P अपॉन एच। क्या होता है, P अपॉन एच। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनिस से कम होना चाहिए, बेस हमेशा हाइपोटेनिस से कम होना चाहिए, लेकिन जब ये दोनों प्लस हो जाते हैं तभी जाकर ये बड़े होंगे। जब ये आपस में P और B प्लस होते हैं, इनमें एकता बढ़ जाती है, तब ये H को कम कर सकते हैं, लेकिन तब तक ये दोनों उससे छोटे रहेंगे। अब तुम यहाँ बताओ, यहाँ उसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया P की वैल्यू और H यहाँ, P की वैल्यू उसने 4 बोल दी, H की ये बोल दी, और हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लेकिन निकल क्या रहा है, ये क्या ये सही दिया, नहीं दिया। क्या ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जब जस्टिफाई ही नहीं कर रहा तो आंसर कहां से सही हो जाएगा, तो आंसर नहीं सही होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर हो गई, कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल भी नहीं डाउट होगा। ठीक, अगर डाउट हो तो बताना, एक वीडियो और बना दूंगी, वरना आप इसे एक बार पीछे करके देख लेना और आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे 8.2 पे। बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब मैं पढ़ाऊं आपके लिए 1% डाउट ना हो। फिर हम लोग अभी बहुत कुछ इसमें करना है, ठीक, इतने पे करके छोड़ नहीं देना, इससे वैसे भी कितना आ जाएगा। ये तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को 50 या 60% क्लियर करने भर का है, बाकी तो आपको रियल में जो क्लियर करेगी वो अदर बुक्स होंगी जो थोड़ी से टफेस्ट हैं, जैसे RD शर्मा, जैसे RS अग्रवाल, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबको मिला के बताना है। तो ठीक है, बस आप ही का बेनिफिट है, सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू सो मच। और बस देखो, और अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट में मुझे बताना, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊं। थैंक यू।